इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन की टर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे आपकी जो सेकेंड ईयर की मैथ्स है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1, उसमें ये 3 पार्ट्स हैं। द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। ठीक है, इसमें हम पेरीमीटर पी को एज अ फंक्शन ऑफ ए इसमें हम डिफाइन करेंगे। सेकंड पार्ट में एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। ठीक है, इसमें सर्कल के एरिया को सर्कल के सर्कमफेरेंस के फंक्शन के तौर पे हम लिखेंगे। थर्ड वाले में वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस। ठीक है, क्यूब के वॉल्यूम को हम क्यूब की बेस के एरिया के फंक्शन के तौर पे डिफाइन करेंगे। यानी कि आप एक फंक्शन को किसी दूसरी फंक्शन की टर्म में किस तरह से लिखते हैं, इसमें एक्चुअली ये एक्सरसाइज कराई गई है कि आप किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। उसके लिए ये कंडीशन है कि दोनों फंक्शंस में वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों फंक्शन में वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। उसमें क्या करना है, पैरामीटर पी को, स्क्वायर के पैरामीटर पी को हमने उसी के एरिया ए का फंक्शन डिफाइन करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वी फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ए पार्ट में हमारे पास फिगर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर क्या होती है, ऐसी रेक्टेंगल जिसकी लेंथ विड्थ सेम होती है। ठीक है, यानी कि चारों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वही इसकी विड्थ है। लेट्स सपोज इट इज़ एक्स, हमने इसकी लेंथ एक्स सपोज कर ली। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर का पेरीमीटर P इज इक्वल सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ठीक है, इसकी सारी साइड्स का सम। तो इसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। ठीक है, हम सारी साइड्स को ऐड करते हैं। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो इस तरह से हमारे पास p क्या बन जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर का पेरीमीटर आया है। पेरीमीटर के साथ अब हमने क्या निकालना है, इसी स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब एरिया हम फाइंड करते हैं। एरिया को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी है, x है, और विड्थ कितनी है, वो भी x है। सो ए इज इक्वल टू, यानी कि एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। तो फिगर को देख के हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें कहीं हैं। जैसे इसमें पेरीमीटर कहा था, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद उसका एरिया कहा था, ये हमने निकाल लिया। ये दोनों निकालने के बाद आपने इनको इक्वेशंस 1 और 2 के नाम दे देते हैं। सो P इज़ 4x एंड A इज़ x स्क्वायर। ठीक है, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। आप नोट करें, इन दोनों में वेरिएबल सेम है x। ठीक है, दोनों में वेरिएबल क्या है, सेम है। तो ये जो सेम वेरिएबल है, इसको हमने इन दोनों में से एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने से ऑटोमेटिकली एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की टर्म में डिफाइन हो जाएगा। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में x की पावर 1 है, इक्वेशन 2 में x की पावर 2 है। स्मॉलर पावर वाले को आपने लेना है, उसमें से वेरिएबल निकालना है। ठीक है, वो वेरिएबल निकाल के आपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे इसमें पेरीमीटर में से आप निकालें, इक्वेशन 1 में से ये हम ले रहे हैं, x निकालेंगे यहाँ से। x हमारे पास क्या आएगा, x विल बी p/4। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने निकाला है x इक्वल टू p/4। इसको अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, a इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स के जहाँ पे p/4 आ जाएगा। ठीक है,
p/4, ये x की जगह पे आया। सेकेंड इक्वेशन में x स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको ओपन करें, इसकी पावर सॉल्व करें, सो a विल बी p²/16, ठीक है, p²/16। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि एरिया इन टर्म ऑफ p आ गया, ठीक है, एरिया इन टर्म ऑफ p आ गया। हमने क्या निकालना है, हमने पेरीमीटर p को इन टर्म ऑफ a निकालना है, ठीक है, यानी कि p की सिंगल पावर होनी चाहिए या p एक साइड पे होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं y = f(x), y एक साइड पे होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। आंसर हमारे पास आ चुका है, इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 16a = p² एंड फर्दर इट इम्प्लाइज दैट p = 4 × a², ठीक है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया p = 4 × a²। अब आप नोट करें हमारे पास क्या आ गया, p इन टर्म ऑफ a, ठीक है, p इन टर्म ऑफ a यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इन टर्म ऑफ एरिया a, ठीक है, ये डिफाइन हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास शेप है वो सर्कल है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारे पास शेप क्या है, सर्कल है। हमने क्या करना है, सर्कल का एरिया निकालना है और इसका सर्कमफेरेंस हमने लिखना है, ठीक है। सर्कल का एरिया और सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो ये रहा हमारे पास सर्कल, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। सपोज ये इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर से लेकर उसके ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, ठीक है, और इसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इसके रेडियस को हमने r से डिनोट कर लिया। अब आप देखें निकालना क्या है, हमने निकालना है इस सर्कल का एरिया, ठीक है। एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इसका πr², ठीक है, r मीन रेडियस। अगर आपने x चूज़ किया है तो πx² हो जाएगा, कोई और नाम रखा है तो इसी तरह से वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सर्कल का एरिया लिखा। उसके बाद हमने क्या लेना है, इसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस c, इसका फार्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है, 2πr। सो से इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई और ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक हो गया। अब आप देखें इन दोनों में सेम वेरिएबल r है, दोनों में सेम वेरिएबल r यूज़ हो रहा है। हम क्या करेंगे, जिसमें r की स्मॉल पावर है वहाँ से r निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में r की सिंगल पावर है, फर्स्ट इक्वेशन में r की 2 पावर है, तो स्मॉल पावर सेकंड इक्वेशन में है, यहाँ से हम r निकालेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो सेकंड इक्वेशन इम्प्लाइज r = c/2π, ठीक है, c/2π, इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एरिया a के इक्वल, सो a इज़ πr², r की जगह पे हम लगा रहे हैं c/2π और r² था तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। सो a इज़ इक्वल टू पाई, स्क्वायर ओपन करें आप, c² / 2², 4 हो गया, π², ये हमारे पास π² आ गया, ठीक है। इस पाई से एक पाई यहाँ से कैंसल आउट, सो दिस इम्प्लाइज a = c² / 4π, तो c² / 4π। आप नोट करें यहाँ पे r वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो चुका है और एरिया ऑफ द सर्कल इन टर्म ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस c ये हमने डिफाइन कर लिया, सो इट इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड यानी कि सी पार्ट हम सॉल्व करेंगे।
सी पार्ट में हमारे पास शेप क्या है, क्यूब है। क्यूब का हमने पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम, और हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है इसकी बेस का। क्यूब की बेस का एरिया निकालेंगे और क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे। ओके जी, ये हमारे पास क्यूब है। क्यूब क्या होती है, क्यूब क्या होती है, ऐसा बॉक्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ विड्थ और हाइट में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आप देखिए ये जो इसकी बेस है, बेस इसकी क्या होगी, ये इसकी बेस है, ठीक है। अभी हमने बोला कि क्यूब क्या है, ऐसा बॉक्स जिसकी सारी साइड जो हैं लेंथ में इक्वल होती हैं, तो बेस क्या होगी, फिर स्क्वायर होगी। बेस क्या होगी उसकी, स्क्वायर होगी, और उसकी जो बाकी साइड्स की लेंथ विड्थ हाइट है वो भी क्या होगी, सेम। हमने इसको x रख लिया, ये इसकी विड्थ है x, ये इसकी लेंथ है x, और ये इसकी हाइट है x, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम v। क्या फार्मूला होता है उसका, वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ x है, विड्थ भी x है, और हाइट भी x है। सो दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम इज x क्यूब। अब हमने निकालना है इसकी बेस का एरिया, ठीक है। इसको मैंने ग्रीन ये लाइंस में कर दिया है ताकि उसकी बेस नज़र आए, और ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया भी हमने निकाला था, उसका क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ x है, विड्थ भी x है, सो एरिया विल बी x मल्टीप्लाई बाय x, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, x मल्टीप्लाई बाय x, ये हमारे पास क्या हो गया, x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जो डिफ़ाइन करना है वो वॉल्यूम को इन टर्म ऑफ ए डिफ़ाइन करना है, वॉल्यूम को इन टर्म ऑफ ए डिफ़ाइन करना है, यानी कि v लेफ़्ट साइड पे आएगा और बाकी जो a है वो हमारे पास हमारी राइट साइड पे आ जाएगा। इनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप नोट करें दोनों में सेम वेरिएबल है x, दोनों में क्या है, सेम वेरिएबल x है। इसमें स्मॉलर पावर सेकंड इक्वेशन में है x की, यहाँ से हम x निकालेंगे, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। आगे हम देखते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, अदरवाइज़ हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो सेकंड इक्वेशन इम्प्लाइज x इक्वल a square root. Put it in equation number 1. In equation number 1, then v is x क्यूब है, x की जगह पे हमने x की जगह पर ये हमने लगाया, x की जगह पे हमने लगाया a स्क्वायर रूट, जो हमारे पास x का आंसर आया था, और उसमें x क्यूब था, तो इस x की वैल्यू का भी क्यूब, ठीक है। इस x की वैल्यू का भी हमारे पास क्या आ गया, क्यूब आ गया। एंड दिस फर्दर इम्प्लाइज डैट v इक्वल टू a पावर ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास 1/2 के बराबर होता है। बाहर पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। सो दिस इम्प्लाइज डैट v इज इक्वल टू a पावर 3/2. So now volume V is defined in term of area A. So it is the answer. Please like and subscribe my channel. Thank you.